ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे, ये दिल्ली पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे, जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए थोड़ा पीछे, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं। आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। पिछले 20 दिनों से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस के कुछ जवान उठाकर ले गए। दावा किया गया पहले कि कुछ सिविल ड्रेस में कुछ लोग आते हैं जो ये दावा करते हैं कि भाई हम डॉक्टर्स की टीम हैं और सरकार की तरफ से आए हैं सोनम वांगचुक की सेहत की जांच करने के लिए। तभी एकाएक पता लगता है कि ये डॉक्टर की टीम नहीं है बल्कि दिल्ली पुलिस के जवान हैं। और इसी दौरान ये सारे के सारे लोग एक सफेद पर्दे में सोनम वांगचुक को छुपाते हुए जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बीच से उठाकर अस्पताल की ओर ले जाते हैं। इस दौरान जंतर मंतर पर तुरंत ही भगदड़ मचना शुरू हो जाती है। दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवान वहां पर जो तैनात थे वो एक्शन लेते हुए सारी भीड़ को तितर बितर कर देते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब अभिजीत दीपके का रिएक्शन सामने आ चुका है। अभिजीत दीपके ने कहा है कि यह सब तब हुआ जब वो अपने दोस्त के यहां फ्रेश होने गए थे। इस दौरान अभिजीत दीपके ने आरोप लगाए हैं कि सोनम सर को दिल्ली पुलिस के कुछ जवान सिविल ड्रेस में आते हैं, खुद को डॉक्टर बताते हैं और उन्हें घसीट कर ले जाते हैं। ना सिर्फ घसीट कर बल्कि उनके साथ गाली गलौज की जाती है। पूरे बदतमीजी के बर्ताव के साथ सोनम वांगचुक को धरना स्थल से उठा लिया जाता है। वहीं अभिजीत दीपके का आरोप है कि न सिर्फ सोनम वांगचुक बल्कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनके साथ भी मारपीट की, उन्हें गालियां दी और धक्का भी दिया। इसके साथ ही सोनम वांगचुक को लेकर उन्होंने कई संगीन आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही अभिजीत दीपके का कहना है कि इस तरह से उनके धरना प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे उन्होंने आरोप लगाए कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, यानी कि जिन्हें दिल्ली पुलिस का जवान बताया जा रहा है, वो एग्जैक्टली दिल्ली पुलिस के जवान नहीं बल्कि आरएसएस के गुंडे हैं। सुनिए उनका ये बयान। सुबह 7 बजे जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए थोड़ा पीछे, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर। और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने मारपीट की है। कहाँ पर आओ, ये मेरा फोन भी छीन के लेके गए, लोगों के फोन भी छीन कर लेकर गए। ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे, ये दिल्ली पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाते हैं यहाँ से। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने। और जब मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए, मेरा मुंह दबाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा और कहते क्यों चिल्ला रहा है तू बहुत चर्बी चढ़ी थी तुम लोगों में, अब दिखाते हम तुम लोगों को हम क्या है। ये दिल्ली पुलिस का रवैया, ये गुंडे है, ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे हैं। और ये सोनम सर को कहाँ लेकर गए हमें पता नहीं है, लेकिन आज जो भी हुआ है उससे एक चीज तो साफ हो गई, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है, नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है और दिल्ली पुलिस उसकी गुंडागर्दी को आगे बढ़ाती है। ये देश के लिए नहीं है पुलिस, ये पुलिस सिटीजन्स के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी की तानाशाही का जवाब इस देश की जनता को देना होगा। मैं अपील करता हूँ देश भर के लोगों से, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग सोनम सर के सपोर्ट में आज शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। पूरे देश भर में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने एरिया में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। अब हम ये तानाशाही और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो इंसान 20 दिनों से भूखा है, जिसके लिए पूरा देश दुआएं कर रहा था, दिल्ली पुलिस आज उसको गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाती है यहाँ से। ये इंसान है,
ये जानवर है, ये लोग ये जानवर है। वहीं इस पूरी घटना के बाद अब लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली पुलिस के जवान और आरएएफ की टीमें जंतर मंतर पर जो प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, चाहे वो लड़कियां हैं, लड़के हैं, महिला हैं, कोई भी है, उन्हें उठाकर जंतर मंतर से बाहर किया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मसले पर दिल्ली पुलिस के डीसीपी सचिन शर्मा ने बताया कि भाई ये कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर की गई है। इसमें सोनम वांगचुक की सेहत का हवाला दिया गया कि उनकी सेहत खराब थी और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें जंतर मंतर से ले जाकर अस्पताल में, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब सुनिए दिल्ली पुलिस का ये बयान। खाली करने की बात की जा रही है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। थैंक यू। वहीं इस पूरी घटना के बाद इस वक्त जंतर मंतर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। लोगों की भारी भीड़ इस वक्त गुस्से में है। उधर अभिजीत दीपके, जो अब तक अपने दोस्त के यहां थे, वो भी वहां से निकल चुके हैं। उनका आरोप है कि जब ये कार्रवाई की गई तो उन्हें उनके दोस्त के घर पर चारों तरफ से घेर लिया गया, बाहर निकलने नहीं दिया गया। इस वक्त उनके साथ बदतमीजी की गई। जब दिल्ली पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे दिया, यानी कि जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को उठाकर ले गई, धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया गया, जंतर मंतर से लोगों की भीड़ को हटा दिया गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस के जवानों ने अभिजीत दीपके को छोड़ा है। अभिजीत दीपके का कहना है कि वो जंतर मंतर पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर बाद वो जंतर मंतर पहुंचते हैं और मीडिया के सामने बताते हैं कि कैसे उनके अनशन को खत्म करने की कोशिश की गई, क्योंकि 20 जुलाई को ये सारे के सारे सोनम वांगचुक के नेतृत्व में संसद मार्च करने वाले थे, अपने मुद्दों को रखने वाले थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने वाले थे, जो देश के युवाओं, छात्रों और बच्चों के भविष्य का सवाल था। लेकिन इससे पहले ही सरकार ने ये एक्शन लेते हुए इस मार्च को खत्म करने की कोशिश की। ये जो आरएसएस के गुंडों ने बुजदिल हरकत करी है, सोनम सर को घसीट कर, गाली गलौज करके वो लोग यहाँ से लेकर गए। अगर उनको लग रहा है सोनम सर को जाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। आंदोलन खत्म नहीं होगा, हम यही बैठे रहेंगे और 20 मार्च को यहीं से 20 जुलाई को यहीं से पार्लियामेंट का मार्च होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, जो तुम लोगों ने हरकत करी है, पुलिस वालों ने जो हरकत करी है, वो गुंडों वाली हरकत है। ये लोग पुलिस में आप चोर हो, आप गुंडे हो, चुपके से सर को लेकर गए हो, आप चुपके से सर को लेकर गए हो, चादर उड़ाकर चुपके से चोरों की तरह सोनम सर को लेकर गए हो आप। अरे बेशर्मो, इतना बड़ा साइंटिस्ट है वो, थोड़ी तो इज्जत रख लेते उसकी, थोड़ी तो इज्जत कर लेते इतने बड़े साइंटिस्ट की। घसीट कर लेकर गए, उन्हें गाली गलौज करके लेकर गए उन्हें, और चादरों में छुपा कर लेकर गए हो। अगर कुछ गलत नहीं कर रहे तो चादरों में छुपा कर क्यों लेकर गए? और अगर तुम्हें ये लगता है सोनम सर को उठाकर यह आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। नहीं, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आज तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, नीट में जिन बच्चों की आत्महत्या हुई उनके जिम्मेदारी के लिए, लेकिन आज जो घिनौनी, आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ का आरोप है कि इस तरीके से साजिश के तहत इस प्रदर्शन को खत्म कराया जा रहा है, लोगों को हटाया जा रहा है, क्योंकि सरकार अब डरी हुई है मॉनसून सत्र में, क्योंकि इन मुद्दों पर सवाल पूछे जा सकते हैं। और इस तरह की घटना के बीच हालांकि
सवाल यह भी है कि सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। डॉक्टरों की टीम का कहना था कि अगले 2-4 दिनों में अगर सोनम वांगचुक की सेहत पर ध्यान नहीं दिया गया, यानी कि सोनम वांगचुक ने अगर खाना पीना नहीं खाया और इन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया, तो बात जान पर भी आ सकती है। जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया था और यह आदेश दिया था कि सोनम वांगचुक की सेहत का ध्यान रखा जाए और इसकी जिम्मेदारी सरकार और दिल्ली पुलिस दोनों की है। किसी भी हाल में सोनम वांगचुक की जान को कुछ नहीं होना चाहिए। जिसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान ये एक्शन लेते हैं और जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को सुबह सुबह शनिवार की सुबह एकाएक उठाकर ले जाते हैं, जब लोगों की भीड़ दाएं बाएं थी, तितर बितर थी। कुछ लोग फ्रेश होने गए थे, कुछ लोग नाश्ता करने गए थे। ऐसे में दिल्ली पुलिस को यह समय एकदम सटीक लगा और दिल्ली पुलिस के जवानों ने सोनम वांगचुक को उठाकर अब दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कर दिया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। दावा है कि सोनम वांगचुक के शरीर के 20% ऑर्गन्स इफेक्ट होने लगे थे, क्योंकि उनके शरीर को खाना नहीं मिल पा रहा था, शरीर अंदर से काफी कमजोर हो चुका था और खुद को खा रहा था, मांसपेशियां कमजोर हो चुकी थी। अगर 1-2 दिन में यह एक्शन नहीं लिया जाता तो शायद सोनम वांगचुक की जान पर भी बात आ सकती थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।